बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मसला नंबर 5। किसी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की मिक़दारों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। सबसे पहले जो मालूमात दी गई है वो मुसल्लस के ज़ावियों की बात हो रही है। मुसल्लस के ज़ाविये जहाँ एंगल बनते हैं उनको कहा जाता है। एक मुसल्लस ले लेते हैं हम। जब मुसल्लस लेते हैं तो मुसल्लस की जो ज़ाविये जिस मुकाम पर बन रहे होते हैं पहले ज़िले मेंशन कर देते हैं, यानी कि साइड्स ए बी साइड, बी सी साइड और सी साइड। इन तीनों साइड्स पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, इनको भी नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। जो हम काम करते हैं वो हमारा जो हमें दिया हुआ होता है वो हमारा मालूम होता है। तो मालूमात में हमारे पास था कि मुसल्लस है, ट्रायंगल है, तो हम उसे लिख लेते हैं वी नो दैट ट्रायंगल ए बी सी। टू नो, ठीक है जी। टू प्रूव, मतलूब हमें क्या है? मतलब ये है कि जो तीनों ज़ाविये बन रहे हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री हो। कुछ काम हम करते हैं थ्योरम को सॉल्व करने के लिए, वो हमारा अमल या कंस्ट्रक्शन कहलाता है। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसे लाइन एल कहते हैं और वो पैरेलल होती है बी सी लाइन के। ये जो बी सी लाइन हमारी जा रही है ये बिल्कुल इसी के पैरेलल है, बस ये ए को टच करती हुई गुजर रही है। इस लाइन को नाम दे देते हैं एल। तो जो अमल हमने किया है वो लिख लेते हैं कि एक लाइन ड्रॉ की है एल विच इज़ पैरेलल टू बी सी, जो कि लाइन बी सी के पैरेलल है। और इसमें एडिशन क्या है, और ये है कि जबकि ये ख़त जो एल है, ख़त लाइन को कहते हैं ख़त एल, ए से गुज़र रहा है। होने को तो ऐसी बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाती हूँ। ट्रायंगल है और ए से तो लाइन यूँ भी गुज़र सकती है, ए से लाइन यूँ भी गुज़र सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो पैरेलल इस लाइन के भी हो। तो हमें ऐसी लाइन ए से सिर्फ ऐसी ही मिलेगी जो हमने ड्रॉ की है। इस अमल से हमारे पास 2 एंगल्स और बन गए हैं, जो कि एंगल 4 है और एक एंगल 5 है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट पहले से आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये बहुत दफ़ा हम थ्योरम में यूज़ भी कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। एक तो यह है कि एक लाइन पर जितने भी एंगल्स बने उन सब का मजमुआ 180 डिग्री होता है। देखिए पूरा आधा डी बन रहा है और आधा डी 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स हों, उस पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे, एक ही लाइन के पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे उसका मजमुआ 180 डिग्री होता है। एक बात और हम ये थ्योरम प्रूफ करके बैठे हुए हैं कि व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, अ ट्रांसवर्सल कट, एक ख़त काते जब 2 मुतवाज़ी लाइंस को कट करता है तो ऑल्टरनेट एंगल, जिसे मुतबादला ज़ाविये कहा जाता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जिनके वर्टेक्स अलग अलग हो, ये ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ये बी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इनके ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। मुतबादला ज़ाविये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको 1 का नाम दें, इसको 2 का नाम दें, इसको 3 का, इसको 4 का। तो 1 4 के कॉन्ग्रुएंट है और 2 3 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इनकी मेजरमेंट बराबर होगी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। हम ये साबित करने के लिए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बयानात और दलाइल पर आ जाते हैं। सबसे पहला जो बयान दिया जा रहा है वो ये है कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है बी सी के। लाइन एल जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको 2 लाइनें कट कर रही हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक और वर्क करके दिखाऊं तो ज़रा देखें, इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, ठीक। तो अगर मैं इसको यूँ दिखाऊं तो ये एक ट्रांसवर्सल नज़र आ रहा है, और देखा जाए तो ये भी एक ट्रांसवर्सल नज़र आ रहा है, यानी कि ख़त काते। तो कहा यह जा रहा है कि ए बी भी एक ख़त काते है और ए सी भी एक ख़त काते है। जो हमने अमल किया था, कंस्ट्रक्शन किया था, उससे 2 तरह के हमारे पास ख़त काते वजूद में आ गए, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक ख़त काते के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह एंगल 5 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये इस ख़त काते के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हैं।
यहाँ हम इसका रीज़न देंगे मुतवाज़ी खुतूत के मुतबादला ज़ाविये बराबर होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसी तरह एक और ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इसके भी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तीसरा बयान जो हम देते हैं वो ये है कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ज़रा नज़र डालें, ये एक ही लाइन पर बनने वाले तीन एंगल्स हैं, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, और तीनों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मौजूआ यही है कि एक लाइन पे बनने वाले तीनों एंगल्स या जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब हम ये पहले ही साबित कर चुके हैं कि एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है और एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 4 की जगह एंगल 2 डाल देंगे, हम रख देंगे, और एंगल 5 की जगह एंगल 3 की वैल्यू रख देंगे। अमल में हमने बताया कि जो जिसके इक्विवेलेंट था उसकी वैल्यू डाल दी गई है। अब देखा जाए तो जो हमें रिक्वायर्ड है एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3, इन तीनों का सम 180 डिग्री आएगा, लेकिन हम तरतीब इसकी ऑर्डर में कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि हमें पता है कि एक ही मसावात की जमई खासियत ये होती है, कम्यूटेटिव लॉ भी इसे कहते हैं, कि हम ऑर्डर बदल के भी एडिशन की टर्म्स को इधर से उधर करें तो रिज़ल्ट रिमेन सेम रहता है। 2 को प्लस करें 3 में या 3 को प्लस करें 2 में, रिज़ल्ट एक ही रहता है। तो हमें अपना मतलूबा जो हमें रिक्वायर्ड था बस वो साबित हो गया। जो हमें कहा गया था कि हमें मतलूब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल है 180 डिग्री के, तो हम ये साबित कर चुके हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फहवुल मतलूब बस साबित हुआ।